तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो लेकिन मैं आप लोग के सामने फिर से आ गया। अब होगी आप लोग की धमाल, क्योंकि काफ़ी पहले से मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया था और बीच में मैंने आप लोग को वीडियो नहीं ला रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अब से आप लोग की धमाल मचने वाली है, क्योंकि जो भी मैंने आप लोग की इन्फॉर्मेशन को रोक रखा था, सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा था, बिल्कुल आप लोग को कमेंट्स में देखता, कमेंट्स को देख कर मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था और बहुत ही कमेंट्स ऐसा कैसा कमेंट्स आ रहे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मैं वीडियो कुछ नहीं बना रहा था, इसके लिए सॉरी। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो के माध्यम से CISF कांस्टेबल फायरमैन की आपको तो पता ही है कि रिजल्ट आई है, और रिजल्ट आने के बाद देन आप लोग को क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स को किसी का 35 मार्क्स है, किसी का 36 मार्क्स है, उसका डॉक्यूमेंट्स के लिए बुला लिया गया है। मतलब वो लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज क्वालिफाई। अब ये दिमाग लगाइए कि आपकी मैंने जो कटअप की लिस्ट बनाया था 75, 74, यानी कि जो भी 80 प्लस 82 जनरल, ओबीसी आप अपना अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज वो आपकी कटअप को मतलब बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क हो गया। किसी का नॉर्मलाइजेशन में मैं मार्क्स देख रहा हूँ तो किसी का मार्क्स आपके 78 से आपके 78 मार्क्स है, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन करके आपके चले गए 97, 98, 99 तक एक कैंडिडेट्स का गया है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस बेसिस पे उसकी नॉर्मलाइजेशन किया कि 99 उसकी चली गई नॉर्मलाइजेशन में, और उसके मार्क्स कितना थे? उसके मार्क्स थे आपके 78 मार्क्स थे। 78 वाले कैंडिडेट्स की नॉर्मलाइजेशन में आपके 99 चले गए, मतलब आपके 98 पॉइंट समथिंग थे, तो उसको मान के चले तो 98। ये ऐसा क्यों हुआ, किस किस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होने वाला है, इस वीडियो में मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देन उससे पहले मैं आप लोग को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी रिजल्ट दी गई है, ये CISF के द्वारा रिजल्ट नहीं दी गई है। ये डेटा आप लोग की जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए थे TCS कंपनी वाले, उन्होंने क्या है कि ये जो रिजल्ट दी है वो बस पासिंग मार्क्स पे ही दे दी गई। जैसे आपके 100 का जो पासिंग मार्क्स होता है आपके 30%, यानी कि आपके 33.33 जो आपके होते हैं, उसके बाद वाले आपके मान के चले तो 34 मार्क्स जितने भी कैंडिडेट्स थे ऑल ओवर इंडिया में, उसके सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। फॉर एग्जाम्पल आपके 35 मार्क्स है, तो 35 मार्क्स में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाएंगे वहाँ। उसके बाद देन आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो जाओगे, अगर नहीं पास होगा तो वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई होगे। इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, तो अभी मैं थोड़ी सी अंदाजा अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि दोबारा से आपकी लिस्ट बनने वाली है। इसलिए बनने वाली है क्योंकि 35 मार्क्स में तो आपके क्या है वो नॉर्मलाइजेशन, 35 मार्क्स में आपके रिजल्ट दिए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि तो उतना में तो आपके सिलेक्शन होंगे नहीं। तो ये जो रिजल्ट आपकी आई है, ये आपके इंस्टीट्यूट और जो कंपनी जो TCS एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसके द्वारा आई है, ना कि CISF के द्वारा आई है। अगर CISF खुद से एग्जाम कंडक्ट कराते ऑफलाइन और सारा प्रोसेस अपने आप एग्जाम हैंडल करते, तब मान के चलते कि आपकी कटअप क्या रहती 80, 70, अपना जो मैंने पुराने कटअप बताया था वही। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि आपकी कटअप सेम वही जाने वाली है। इसके बाद जैसे 35 मार्क्स में फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल के लिए बुला लिया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला लिया। डॉक्यूमेंटेशन में आप 35 मार्क्स में चले गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके बाद अगर मेडिकल के लिए अगर लिस्ट निकालती है CISF, तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बस आपकी तसल्ली इस बात पे हो जाएगी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। अगर फॉर एग्जांपल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, लिस्ट अगर नहीं निकालती है, तो उसके बाद अगर आपकी मेडिकल होती है, मेडिकल होने के बाद फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इससे ये साबित होता है कि जो 35-36 मार्क्स जो दिए गए हैं वो बस आपके 100 के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपके 40 मार्क्स है, आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए तो कोई तो चाहता नहीं कि मैं नहीं जाऊं, नहीं गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चली भी गए तो इसमें भी आपके होने के चांसेस आप मान के चले तो 0% है। 1% मैं मानता हूँ होने के चांस, 99% नहीं है। उसके बाद मैं एक बात आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइप से जो मेडिकल की जो आप लोग की दी गई है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट दी गई है, ये बिल्कुल मतलब मेरे को खुद कन्फ्यूज कर दिया है। मेरे एक सर है, वो हेड कांस्टेबल क्लर्क में है, उनसे मैंने बातचीत की है, उन्होंने करेक्ट बताया कि मैं तुमको 1 से 2 दिन में सारा डेटा दूंगा, तो मैं आप लोग सामने मेंशन नहीं कर सकता, वो अपना प्राइवेसी है। देन मैं ये बात आप लोग को बता सकता हूँ कि आप लोग की जो लिस्ट बनी है
और जो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेडिकल के लिए बुलाएगी, तो मान के चलिए अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स को अगर बुला ले इकट्ठा, तो मान के चलिए कि आपकी मेडिकल टफ होने वाली है। टफ का मतलब ये नहीं कि उठपटांग आपके मेडिकल लिया जाएगा, सारा शेड्यूल, सारा प्रोसेस जो मेडिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी को गाइडलाइंस को फॉलो करते ही वो लिया जाएगा। आप कोई एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। मान के चलिए एक्सक्यूज नाम का चीज़ आपको 0% हो जाएगी अगर वो 4 गुना 5 गुना अगर बुलाते हैं तब। अगर ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर लिस्ट अगर नहीं देती है, फॉर एग्जाम्पल सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सभी को अगर मेडिकल के लिए बुला लेती है, तो मान के चलिए CISF फाइनल ज्वाइनिंग कराएगी, उस टाइम आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगी। तो 40, 42, 36, 37 जो भी जिसके मार्क्स से जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, ये सभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यही मेरा सीधा सीधा मोटो है, यही सही फंडा है आपको समझने के लिए। तो मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि जिन भाई लोग का 35, 36, 40 मतलब 40 के डाउन जिसके भी मार्क्स आए हैं, वो बस उसकी दिल की तसल्ली के लिए वो मार्क्स आए हैं, इससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर से 1% आपको उम्मीद देने वाला हूं कि आपके 99% आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन 1% मान के चलिए तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है। 1% इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है किसी कैंडिडेट्स का 90 या तो फिर आपके 85, 86 मान के चलिए 80+ आपके स्कोर है, हो सकता है वो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाए और आप 40 मार्क्स वाले मेडिकल में पास हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 1% माना कि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है। एक बात मैं आप लोगों को फिर से मैं बताता हूं कि इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में जो लगेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के लिए लाऊंगा। तो इसमें अगर मैं उस चीज़ को मेंशन करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं इसमें यही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके इसके बाद क्या क्या होगी, ये समझ गए। लेकिन मैं फिर से एक बात छूट गई है, वो मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट्स का आपके 10 तारीख की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 10 तारीख की अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मान के चलिए कि आज जो डेट है उसके बीच में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपके मेडिकल की एडमिट कार्ड अगर जारी कर देती है, तो इससे ये साबित होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जस्ट उसके एक दिन के बाद आपके मेडिकल होंगे। मतलब आपके गैप नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जस्ट आपके मेडिकल होंगे एडमिट कार्ड आने के बाद ही। 10 तारीख है तो मान आज से 10 तारीख के बीच में अगर आपके एडमिट कार्ड में साफ आपके मेंशन कर दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर उसमें मेंशन अगर नहीं किया जाएगा कि बस लिखा रहेगा कि आपके बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मान के चले कि ये डॉक्यूमेंट्स में छांटने की प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सीधा सीधी आप मेन तौर एक बात दिमाग में रखें कि ये डॉक्यूमेंट्स में आपके छांटने की बात है, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर आपके एडमिट कार्ड मेंशन करते हैं उसमें आपके साफ लिखे हुए रहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, तो फिर आपके दोनों प्रॉब्लम हो सकती। इसलिए मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि बस वेट कीजिए। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सभी लिखते हैं, तो 35-36 वाले का भी मेडिकल होगा, ये दिमाग में रखो। अगर नहीं वो लिखते, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर लिखते हैं, तो समझ लीजिए कि वैकेंसी आपके जो वैकेंसी का जो डेट इंक्रीज जो डिले हुआ है, उसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स का एज रिलैक्सेशन में भी कुछ का बेनिफिट्स हुआ होगा। तो मान के चलिए कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांटने की प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर नहीं तो फिर आपके मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड देते हो तो फिर बल्ले बल्ले आप दोनों की मेडिकल होगी, 35, 36, 37, 38 सभी का मेडिकल होंगे। तो बस यही आप लोग को बताने वाला हूँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक बात ज्वाइनिंग की, चलिए मैं नहीं बता, चलिए बता ही देता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ज्वाइनिंग की है कि आपके 19 दिसंबर की ज्वाइनिंग होने वाली। 19 दिसंबर की ज्वाइनिंग है भाई, समझ लो। अभी आपके मान के चलो नवंबर, तो नवंबर मंथ में आपके सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आपके मेडिकल, फेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोसेस सभी क्लियर। बस आपके 15 दिन, जो 20 दिन आपके टाइम मिलेंगे, 15-16 दिन, उसमें आपकी ज्वाइनिंग डायरेक्ट करनी होगी। तो फिर से मान लिया री मेडिकल का भी टाइम मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स का मेडिकल में प्रॉब्लम है, मेडिकल की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो बस वीडियो कैसा लगा एक बार हमें बताओ। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो आएगी, कटअप से रिलेटेड भी वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।